नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को लेकर उठा विवाद अभी ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक खाड़ी के कई देश इसे लेकर अपनी आपत्ति लगातार जताते जा रहे हैं। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से भी हर आपत्ति का जवाब दिया जा रहा है, लेकिन इधर देश के भीतर भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार इस विवाद को लेकर चल रहे हैं। अगर हम बात करें मुंबई के नजदीक ठाणे की, तो वहां की मुंब्रा पुलिस ने नुपुर शर्मा को समन भेज करके बुलाया है इस पूरे मामले को लेकर, और नुपुर शर्मा हाजिर हों यह समन में कहा गया है। 22 जून को मुंब्रा पुलिस ने अपने सामने नुपुर शर्मा को आने के लिए कहा है, और नुपुर के खिलाफ आपको बता दें कि मुंबई के पायधुनी में एक मामला दर्ज कराया गया है, और नुपुर शर्मा के खिलाफ महाराष्ट्र के पुणे में भी इसी तरह का एक मामला दर्ज कराया गया है, और इसमें नुपुर के ऊपर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया गया है। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी का यह सारा मामला है। इधर अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा को सुरक्षा दी है, क्योंकि आप जानते हैं कि नुपुर ने यह कहा था कि उनकी सुरक्षा को खतरा है और उन्हें जान से मारने की धमकियां लगातार मिल रही हैं। इसकी शिकायत भी उन्होंने दिल्ली पुलिस को की थी, और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। अब अज्ञात लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है, और आपको बता दें कि नुपुर को 5 जून को बीजेपी ने 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। एक टीवी शो के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद उनका यह निलंबन किया गया है, और आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद बीजेपी ने नुपुर से किनारा कर लिया। और इसके साथ साथ नवीन कुमार, जो कि दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हैं और जो थे और जिन्होंने नुपुर का समर्थन किया था ट्विटर पर, उन्हें भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन इस बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी एक पूरे मुद्दे पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि देश में सभी धर्मों का सम्मान जरूरी है, किसी भी धर्म के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है, ये मायावती ने कहा है। और आपको बताएं कि इस मामले में उन्होंने आगे लिखा है कि बीजेपी को भी अपने लोगों पर सख्ती से शिकंजा कसना चाहिए। केवल उनको सस्पेंड करने से या निकालने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें सख्त कानून के तहत जेल भेजना चाहिए, यह मायावती ने कहा है। इस बीच यह भी खबर आई है कि बीजेपी ने अपने तमाम प्रवक्ताओं को और साथ ही जो पैनलिस्ट हैं उन्हें सलाह दी है। इस पूरे विवाद के बाद कहा गया है कि जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं, पैनलिस्ट हैं, वो टीवी डिबेट में वही लोग जाएंगे। हालांकि ये पुराना आदेश है, लेकिन इस तरह की बात कही गई है, और डिबेट पर जाने वाले प्रवक्ताओं को पार्टी मीडिया सेल ही अभी तक असाइन करती आई है, आगे भी यही किया जाएगा। और साथ ही साथ जो 5 जून को बयान आया था पार्टी के महासचिव अरुण सिंह का, उसी के मुताबिक यह भी कहा गया है पार्टी की ओर से कि किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना है, और प्रवक्ताओं को किसी भी धर्म के प्रतीकों पर, पूजनीयों पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। इस तरह की बात भी कही गई है। जो हमेशा से बीजेपी कहती आई है अपने प्रवक्ताओं को, पैनलिस्ट को, संयमित रहना चाहिए, आपको उत्तेजित नहीं होना है, उद्वेलित नहीं होना है, ये सारी बातें हैं। आपको अगर कोई भड़काता है तो किसी के उकसावे पर पार्टी की विचारधारा के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, और टीवी डिबेट का विषय और उस पर पार्टी की लाइन का पता करके ही जाएं। पार्टी के प्रवक्ता, अपने पैनलिस्ट अपने एजेंडे पर रहें, किसी के ट्रैप में ना आए, और जो पिछले 8 साल का एजेंडा है मोदी सरकार का, गरीब कल्याण का, सुशासन का, विकास का, उसी पर ज्यादा करके चर्चा होनी चाहिए, यह बात बीजेपी की ओर से कही गई है। इस बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने नुपुर शर्मा के मामले में जांच करके जरूरी कार्रवाई करने की बात भी कही है। आइए उनको सुन लेते हैं। भाजपच्या प्रवक्त्या नुपुर शर्मा, मुंबई में बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ मामला दर्ज है। प्रॉफेट मोहम्मदाच्या संदर्भात वक्तव्य केले, पुलिस जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेगी। त्या संदर्भामध्ये मुंबईमध्ये गिरफ्तारी के सवाल पर जांच के बाद जो जरूरी होगा वो कार्रवाई की जाएगी। निश्चित चौकशी करून योग्य ती कडक कारवाई करते। तपासाच्या नंतर त्याबाबतचा निर्णय पोलीस घेतील। और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ शान प्रकाश जाटव जी हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं, और साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले शान प्रकाश जाटव जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये विवाद जो है लग रहा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। खाड़ी के देश एक के बाद एक निंदा कर रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं इस बयान की, और साथ साथ ये भी एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या इससे जो भारत के हित हैं उन पर कहीं प्रतिकूल असर तो नहीं पड़ेगा। देखिए, जो घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण है, और पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि टीवी मीडिया पर इस प्रकार की अनर्गल बातचीत पर ज्यादा जोर डाला जा रहा है।
इसमें हम सब लोगों को सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि हम 130 करोड़ लोगों का एक समूह है। देश में हम अलग अलग धर्म के सभी लोग मिलकर के रहते हैं और हर फिरके के लोग यहाँ पर हैं, तो हमें एक दूसरे का सम्मान करना होगा और करते आ रहे हैं। ये अचानक माहौल जो जिस तरीके से बना, छीटाकशी की बातें और ये तब सब चीजें, इसमें मुझे नहीं लगता कि जो है हम लोगों को संयम खोना चाहिए। आपस में एहतराम बना करके रखें, सभी पार्टियां इसमें एहतराम बना करके रखें। और कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है जो मुझे लगता है कि भारत की छवि को विदेशों में खराब करने का प्रयास कर रहा है, और उसको मुझे नहीं लगता कि हम सब लोग मिलकर के जो है कामयाब होने देंगे। जी, हमें सुनील राजपूत जी, आपको लड़ना चाहूंगा इस चर्चा में, क्या आप संतुष्ट हैं जिस तरह की कार्रवाई बीजेपी ने की है अपने दोनों ही प्रवक्ताओं के खिलाफ? देखिए, मैं आपसे बताऊं अखिलेश भाई, इन लोगों ने कार्रवाई क्या की है जरा हमें कोई बता दे। पार्टी से निष्कासन या पार्टी से निलंबन अगर कार्रवाई है तो ये तो मेरे को नहीं लगता कि कोई विशेष बात है। आज किया है इन्होंने, पहले दयाशंकर के साथ किया था आज से 5 साल पहले, आज वो कैबिनेट मिनिस्टर है। 5 साल पहले उसकी पत्नी कैबिनेट मिनिस्टर थी। आपको याद होगा कि मायावती जी के खिलाफ इतनी अभद्र टिप्पणी की थी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने, और 6 महीने बाद उसका निलंबन वापस ले लिया था। देखिए, कहते हैं ना कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। तो ये लोग किरदार के गाजी नहीं है, गुफ्तार के गाजी हैं। 2014 से ये आपराधिक षड्यंत्र, मैं माफ कीजिएगा, मैं आपके चैनल पर कुछ और लोगों का भी नाम ले रहा हूं, उसके लिए मैं पहले क्षमा चाहता हूं, विशेष नाम नहीं लूंगा। लेकिन जो सत्ता समर्थक मीडिया है, जिसको हम सब लोग जो सफाई देने के लिए मौजूद नहीं, उनका नाम मत लीजिए राजपूत जी। मैं नहीं ले रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ मैं इसके जिसको कहते हैं ना कि कंटिन्यूएशन में बात कर रहा हूं, नाम मैं व्यक्तिगत किसी का नहीं ले रहा हूं। तो इन सब लोगों ने मिल करके जो एक देश में माहौल बना दिया है कि साहब वोट के जीतने के लिए, राजनीति करने के लिए कुछ भी किसी के खिलाफ बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। और इनके साथ साथ जो चैनल वाले हैं, जो एंकर हैं, जो इनके समर्थक लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के तो दशानंद की तरीके से 10 सर हैं। एक सर बोलेगा कि संयम बरतिए, दूसरा सर बोलेगा ये ऐसा नहीं वैसा है, तीसरा सर बोलेगा हिंदू मुसलमान है। आज इन्होंने बिल्कुल, जब तक हम नहीं मानेंगे, आपसे बहुत अखिलेश भाई जिम्मेवारी से कहते हैं, जब तक ये लोग उन सब फ्रिंज एलिमेंट्स के खिलाफ कठोरतम धाराओं में कानूनी कार्रवाई, ठीक है। शांत प्रकाश जाटव जी, आपका जवाब ले लेते हैं, क्योंकि राजपूत जी कह रहे हैं कि जो भी कार्रवाई की गई है एक तरह की खानापूर्ति है, सिर्फ दिखाने की कार्रवाई है, ठोस और कड़ी कार्रवाई इस पे होना जरूरी है। और दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ आपसे ये भी है कि जो रिश्ते पिछले 8 साल में बनाए गए थे खाड़ी देशों के साथ, क्या आपको लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम से उन पर एक प्रतिकूल असर पड़ सकता है? जो पीएम मोदी की अपना एक इनिशिएटिव था, खुद व्यक्तिगत उन्होंने अपनी साख को दांव पर रखकर आगे जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मित्रता को घनिष्ठ किया, आपको लगता है कि इसके बाद अब थोड़ी दिक्कत आ सकती है और उसकी भरपाई आपको लगता है कैसे होगी? देखिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो राजपूत जी की ही एक बात को मैं पूरा इनसे पूछना यह चाहूंगा कि आप विपक्ष में बैठे हैं, क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि जो नौजवान भटक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, किन्हीं कारणों से उनकी भावनाओं को वो अपना आहत बता रहे हैं, जो लोग उनको इस षड्यंत्र में एक भागीदार कर रहे हैं, क्या आपके किसी नेता ने उन उपद्रवियों से आग्रह किया कि शांति बनाए रखें? आपने हर जगह भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम करके और हालात ये कर दिए कि आज इंटरनेशनल लेवल पर वो जो है चर्चा का सबब बन गए। यहीं पर मैं अखिलेश जी ये भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने और भारत सरकार ने जिस तरीके से उन सभी चीजों पर निर्णय लिया है, कदम उठाया है, पूरे विश्व को भारत पर भरोसा है। भारत और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो हमारी मोदी सरकार है, वो पूरे विश्व को भाईचारा और ये जो बराबरी के हित से देखती है, हर तरीके से जो अपने पड़ोसी मुल्क हैं। संक्षेप में राजपूत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपका जवाब ले लेता हूं, फिर मैं अपना ये डिस्कशन खत्म करूंगा। जी राजपूत जी, मैं बहुत छोटी सी बात कहता हूं कि शांत प्रकाश जाटव जी जैसी जितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, अगर ऐसे इनके सारे कार्यकर्ता हो जाए, सारे फ्रिंज एलिमेंट अगर प्रवक्ता हो जाए, तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। अभी इन्होंने हमसे कहा कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया,
साहब कांग्रेस पार्टी ने तो देश की एकता, अखंडता, सांप्रदायिक भाईचारे के लिए अपनी जान तक दी है, और हमसे कोई पूछे तो हम बिल्कुल बताएं। राहुल गांधी, मैं बताता हूँ आपसे, पिछले 4 सालों में अपने नेताओं से कहें कि वो अपील करें। हम तो एनडीटीवी के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि जो लोग भी गलत काम कर रहे हैं उनको भारतीय संविधान को मानना होगा। कृपया करके कोई सांप्रदायिक विद्वेष नहीं फैलाएं। हम तो आपके माध्यम से भी अपील कर रहे हैं, लेकिन क्या श्याम प्रकाश जाटव जी, संबित पात्रा जैसे लोगों को समझा पाएंगे? अब देखिए, मैंने आपसे ये कहा था, जो लोग नहीं है उनका नाम मत लीजिए, क्योंकि उनका वो अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद नहीं है। फिलहाल श्याम प्रकाश जाटव जी और सुरेंद्र राजपूत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे। राहुल गांधी मानसा में उनके घर में आयोजित शोक सभा में सम्मिलित हुए। राहुल गांधी वहां करीब 1 घंटे रुके। मूसेवाला पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे और उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी कांग्रेस के टिकट पर ही लड़ा था। उस दौरान सिद्धू मूसेवाला राहुल गांधी से भी मिले थे। 29 मई को अपने गांव मूसा से अपनी बीमार मौसी को देखने जा रहे थे, तभी जवाहर के गांव में सिद्धू की हत्या कर दी गई। एक दिन पहले ही उनकी सुरक्षा हटाई गई थी, जिसे लेकर कई सवाल भी उठाए गए थे। और राहुल गांधी ने मूसेवाला के घर से लौटने के बाद ट्वीट में कहा कि कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला जी के माता पिता जिस दुख से गुजर रहे हैं उसे बयान करना मुश्किल है। उन्हें इंसाफ दिलाना हमारा फर्ज है और हम दिलाकर रहेंगे। राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो चुकी है। पंजाब में अमन और शांति बनाए रखना आम आदमी पार्टी सरकार के बस की बात नहीं है। हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी।